धनबाद मंडल के सीआईसी सेक्शन यानी बाराकपना गोमो रेल मार्ग पर दनिया रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर कोयले का अवैध खनन बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। खनन के चलते अंदर ही अंदर रेलवे ट्रैक के पास एक खतरनाक सुरंग पहुंच गई, जो एक खतरा मंडरा रही है। रेलवे पटरी के नीचे तक कोयला तस्करों द्वारा खतरनाक सुरंग बना दिया गया है। ऐसे में कभी भी रेलवे ट्रैक धंस सकता है और एक बड़ी हादसा को अंजाम दे सकता है, बड़ा रेल हादसा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो खतरा मंडरा रहा है, जो रामगढ़ में अवैध खनन कर रेलवे ट्रैक तक सुरंग बना दी गई है और इस रूट से ट्रेनें जो गुजरती है उसको कितनी खतरा है और प्रशासन उसको लेकर कितनी वहां पे इग्नोर कर रही है या कहें तो वहां पे पता भी नहीं चल रहा, उनका नींद में सोई हुई है। अगर तो धनबाद मंडल के सीआईसी सेक्शन जो है बाराकपना गोमो रेल, इस यहाँ पर दनिया रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी है ये जगह, जहां पर कोयले का अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन के वजह से अंदर ही अंदर रेलवे ट्रैक के नजदीक तक ये कारीपानी नामक इस जगह तक, एक जगह का नाम है कारीपानी, वहां तक ये खतरनाक सुरंग पहुंच गया है और वो ज्यादा दूर नहीं है, ट्रैक से ज्यादा दूर नहीं है। रेलवे पटरी के नीचे तक कोयला तस्करों द्वारा खतरनाक सुरंग बना दिया गया है। ऐसे में संभावना बनती है कभी भी ट्रैक धंसने की, कभी भी रेलवे ट्रैक धंस सकता है और इस मार्ग से होकर कई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें गुजरती है। ये कोई मामूली ट्रैक नहीं है, ये बिजी ट्रैक है। अब तो टाटा व सीसीएल की कोलियारियों से रैक के माध्यम से कोयले की ढुलाई होती है और 5 साल से कोयला तस्करों द्वारा कोयले का अवैध खनन यहां से हो रहा है। रामगढ़ जिले से सटे चैनपुर रेलवे साइडिंग से सटे बोकारो जिले के जागेश्वर बिहार थाना के दनिया स्टेशन से महज 2 किलोमीटर दूरी पर रेलवे पटरी समीप, वहीं रेलवे पटरी के नजदीक 2 किलोमीटर के पास ही व्यापक पैमाने पर पुलिस की मिली भगत से कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है, क्योंकि अगर पुलिस इस मामले में शामिल नहीं होती तो यह अवैध खनन होता ही नहीं। अब इलीगल रूप से वहां पे माइनिंग हो रही है और ये सुरंग धीरे धीरे रेलवे ट्रैक के नीचे तक आने वाला है, यानी कि लगभग पहुंच गया है। और वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में अगर ऐसा चलता रहा तो रेलवे ट्रैक धंसने की संभावना होगी और ऐसा अगर होता है उस समय अगर कोई ट्रेन पार होती है तो उसमें लाखों यात्रियों को मौत का खतरा रहेगा। अगर तो इसकी सुध लेने वाला ना ही रेलवे विभाग है ना ही प्रशासन। हालत यह है कि अवैध खनन की आंच कभी भी रेलवे को नुकसान पहुंचा सकता है और बाराकपना सुभाष चंद्र बोस जंक्शन जो गोमो रूट बाधित हो सकता है। इसके बाद इस रूट पर चलने वाला बाराकपना से आसनसोल चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के अलावा शक्तिपुंज एक्सप्रेस और कई साप्ताहिक ट्रेनों का आवागमन भी बाधित हो सकता है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक मीडिया सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट्स आई है उसमें दनिया स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पर दनिया पंचायत के कारीपानी टोला है और यही अवैध खनन वहीं पे हो रहा है, जहां की कोयला तस्कर कारीपानी में ही रेलवे पटरी के पास ही 2009 दिसंबर से अवैध कोयले का खनन कर रहे हैं। और आपको तो हर एक साल दिसंबर से लेकर जून तक कोयले का खनन यहाँ पे व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इस बात का खुलासा खुद मीडिया रिपोर्ट में की गई है। इसे पटरी के आसपास की जमीन खोखली हो चुकी है। आसपास आप देखेंगे तो आपको वहां पे पटरी में आवाज भी अजीब लगेगी। यह जमीन वन विभाग गोमिया क्षेत्र में हालांकि पड़ता है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी मौन है। नहीं वन विभाग के अधिकारी को खबर है, नहीं उस वहां के जिला प्रशासन को इसकी खबर है या खबर है लेकिन सजग नहीं है, उसके प्रति एक्शन नहीं ले रहे। ना ही रेलवे कर्मचारी या रेल विभाग को इसके बारे में कोई अंदाजा भी है कि कितना बड़ा खतरा यहाँ पे हो सकता है। अब तो बताएगा कि हर सुबह लगभग यहाँ पे 100 मजदूरों को कोयला कटिंग के लिए बुलाया जाता है, कोयला कटिंग के लिए लगाया जाता है कि वो कोयला काटे और जो देर शाम तक जारी रहता है। फिर अंधेरा होने पर ट्रैक्टरों पर आना शुरू हो जाता है और रात भर में 50-60 ट्रैक्टर कोयले लेकर उसे गंतव्य स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उसे ले जाना होता है अवैध रूप से। इस प्रकार प्रत्येक दिन करीब 200 टन कोयला अवैध रूप से वहां से बाहर जाता है इलीगली, और कुछ कोयला ट्रकों द्वारा पास के जिले के फैक्ट्री में चला जाता है और कुछ कोयला चिमनी भट्ठा में चला जाता है। इस प्रकार से वहां पे इलीगली कोयले का वहां खनन हो रहा है, जो कि बिना कुछ देखे लगातार सुरंग बनाया जा रहा है, जिसके कारण खतरा बड़ी बनने की संभावना बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। बहरहाल इस गोरख धंधे में ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना है, क्योंकि कालीपानी के पास से गुजरने वाली रूट से आसपास जमीन आए दिन कमजोर होते जा रहे हैं। रेलवे के साथ साथ वहां जीन भी खोखली होती जा रही है और इसके आसपास लगे सैकड़ों पौधे अवैध खनन के कारण नष्ट भी हो गए। कई पौधे मर गए। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना घट सकती है, जिसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। अब तो इस बारे में जगेश्वर बिहारी बोकारो के जो है थाना प्रभारी संदीप कृष्णा
जगेश्वर बिहारी के बोकारो के थाना प्रभारी संदीप कृष्णा कहते हैं कि कारी पानी में हो रहे कोयले का अवैध खनन को हर हाल में रोका जाएगा। उन्होंने तो ऐसा कहा है। इसके लिए साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 बार वन विभाग दुनिया को पत्र भेजा जा चुका है और जल्द ही अवैध खनन का डोजरिंग किया जाएगा। वैसे भी कोयला तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है और किसी भी हालत में अवैध कोयले को कारोबार करने नहीं दिया जाएगा। ऐसा तो संदीप कृष्णा थाना प्रभारी बोकारो को कहते हैं, लेकिन इस मामले में अमल कितने देर में हो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं इसको लेकर आरपीएफ बाराकाना के कृष्णा पासवान जो इंस्पेक्टर हैं वो भी कहते हैं कि कारी पानी रेल पटरी के पास हो रहे अवैध कोयला खनन की जानकारी मुझे नहीं थी। उन्होंने जब मीडिया खबर सुनी तब उन्हें पता, उसने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी। जो भी लोग इस प्रकार का अवैध कार्य रेलवे रूट के आसपास कर रहे हैं उसकी विभागीय जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसने भी संभावना दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, इस पर अंकुश लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के कार्य को लंबे समय से किया जा रहा है तो पुलिस को भी इस पर अंकुश लगाना चाहिए था। इसकी जानकारी देने के लिए मीडिया को उन्होंने शुक्रगुजार बताया। और आपको बता दूं इस पे क्या प्रक्रिया होती है, या आने वाला समय में आपको अपडेट जरूर बताऊंगा। लेकिन यह धीरे धीरे एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की ओर बढ़ रहा है। अगर ये इस पर अंकुश नहीं लगाया जाए तो एक आने वाले समय में एक बड़ी दुर्घटना हजारों लाखों की मौत का बन सकता है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ, और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।